देखिएगा, ये आपका थ्योरम 10.8 है और इसके दो पार्टों के बारे में हमने आपको बता दिया है, जिसमें पहला पार्ट आपका माइनर आर्क था और दूसरा पार्ट जो आपका था वो सेमी सर्कल का यानी हाफ सर्कल का आर्क था। तो देखिएगा यहां पर हम आपको बताएंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में, जो मेजर आर्क पर एंगल्स बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोई सर्कल हो कह रहा है यदि कोई सर्कल हो, इसका केंद्र यदि O हो, केंद्र क्या हो, O हो, तो मेजर आर्क, यहां पर देखिएगा इसको दीर्घ चाप कहते हैं। तो कह रहा है मेजर आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण, ये देखिएगा ये इसके केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, ये इधर से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र जो होगा वो मेजर आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। और कह रहा है कि इसी आर्क द्वारा, इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, अब शेष भाग में एक का भाग बचेगा, वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है, बनाए गए कोण का दुगुना होता है। यानी कि यदि ये थीटा है तो ये जो आपका होगा ये 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा। समझ में नहीं आया? यानी कि इसका मान जो होगा इसके मान का दुगुना होगा, ये चीज आपको दिखाना है। देखिएगा इसमें हम एक रचना कर लेते हैं और रचना हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये आर्क आपका AB है, आर्क क्या है? AB है, इसका केंद्र O है, केंद्र O है और ये वृत्त के शेष भाग पर जो कोण अंतरित कर रहा है ये मान लीजिए कोई कोण P है। क्या है? P। तब देखिएगा हम रचना करते हैं और रचना में क्या करेंगे, रचना में देखिएगा P को O से मिलाया। तो पहला काम तो यह हो गया कि हमने P को O से क्या कर दिया, मिला दिया और इसको और इसको बिंदु M तक बढ़ाया। बिंदु M तक इसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आगे देखिएगा ये तो आपका रचना हो गया। अब हम अगर बात करें उपपत्ति की, तो इसमें देखिएगा अब यहां पर आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक तो AOP हो गया और दूसरा BOP हो गया। ठीक, तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज AOP की बात करते हैं। देखिएगा त्रिभुज AOP में देखिएगा AO बराबर PO, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। और जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो आप लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं।
ए बराबर कोण ए पी ओ होगा, ठीक। और ये होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब एक चीज मैं बता दूं कि ये दोनों कोण बराबर हो चुके हैं। आप देखिएगा चूंकि त्रिभुज APO की भुजा PO को, त्रिभुज APO की भुजा PO को बिंदु यम तक बढ़ाया गया है। भुजा PO को कहां तक बढ़ाया गया है? बिंदु यम तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार से ये कोण जो बनेगा आपका, यानी AOM, ये कोण इस त्रिभुज का क्या होगा? बहिष्ठ कोण होगा। तो देखिएगा, लिखेंगे चूंकि कोण AOM त्रिभुज APO का बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण है। अतः कोण AOM बराबर होगा कोण OAP प्लस कोण APO के, और ये बहिष्ठ कोण प्रमेय से होगा। किससे होगा? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने अंतः विपरीत दो सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है, या बहिष्ठ कोण प्रमेय से भी आप लिख सकते हैं। परंतु देखिएगा, इन दोनों कोणों को देखिएगा, यहां पर हमने बराबर से भी किया है। आप चाहो तो इसको समीकरण 1 बना सकते हो, और आप यहां पर लिख सकते हो कोण AOM बराबर कोण APO प्लस कोण APO, और ये लिखेंगे समीकरण 1 से। कहां से? 1 में हमने बराबर किया है, तो कोण AOM बराबर हो जाएगा 2 कोण APO, और इसको आप बना लीजिए समीकरण 2। क्या बनाएंगे? समीकरण 2। अब आगे देखिएगा, लिखेंगे अब त्रिभुज BOP में, त्रिभुज BOP में BO बराबर PO, ये वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। समझ रहे हैं? और जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि कोण OBP बराबर होगा कोण BPO के, और यह होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसको आप बना लीजिए समीकरण 3। क्या बनाएंगे? समीकरण 3 लिखेंगे चूंकि कोण BOM त्रिभुज BPO का बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण है। अतः कोण BOM बराबर होगा कोण
ओ बी पी प्लस कोण बी पी ओ के, और ये बहिष्कोण प्रमेय से होगा। किससे होगा? बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, ये बहिष्कोण प्रमेय से हो गया। आगे देखिएगा, आप लिख सकते हैं कोण बी ओ एम बराबर कोण बी पी ओ प्लस कोण बी पी ओ, और ये होगा समीकरण 3 से। किससे भैया? समीकरण 3 से। तो कोण बी ओ एम बराबर 2 कोण बी पी ओ होगा, और इसको बनाएंगे समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, 2 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर? तो जब जोड़ेंगे तो ये होगा कोण ए ओ एम प्लस, और ये होगा कोण बी ओ एम। बी ओ एम बराबर 2 कोण ए पी ओ प्लस 2 कोण बी पी ओ। देखिएगा इन दोनों कोणों को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कोण ए ओ बी मिलेगा। ये पूरा कोण, ये पूरा कोण मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा कोण बी ए ओ बी बराबर 2, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कोण ए पी ओ प्लस कोण बी पी ओ। ध्यान दीजिएगा, ए पी ओ यानी ये कोण, बी पी ओ यानी ये कोण, इन दोनों कोण जोड़ेंगे तो पूरा कोण बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी। यही हमको सिद्ध करना था कि कोण ए ओ बी जो है वह कोण ए पी बी का दुगुना है, यानी डबल है। एनी डाउट बेटा किसी को? नो सर। कहीं कोई समस्या? नो सर। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप निश्चिंत पूछ सकते हैं। कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो देखिएगा यहां पर एक एग्जांपल, ये एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है। कह रहा है एक ही वृत्तखंड के, तो देखिएगा इस चाप AB द्वारा एकांतर वृत्तखंड में हमने 2 कोण बनाया है। चाप AB द्वारा एकांतर वृत्तखंड में मैंने 2 कोण बनाया है, एक P है और एक Q है। बस इतना ही दिखाना है कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिएगा जैसा कि अभी प्रमेय 2.8 में आप लोगों को बताया गया कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाए गए कोण के दुगने के बराबर होता है। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाया गया कोण P और Q है। P और Q है, परंतु कोण AOB बराबर 2 कोण APB, ये समीकरण 1 होगा। समीकरण 1 होगा। लिखेंगे इसी प्रकार चाप AB द्वारा
कोण ए ओ बी बराबर दुई कोण ए क्यू बी, ये होगा समीकरण 2। अब देखिएगा हम तुलना कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो देखिएगा दोनों का एक पक्ष बराबर है, अतः दूसरा पक्ष बराबर होगा। दुई कोण ए पी बी बराबर दुई कोण ए क्यू बी होगा, दुई से दुई कट जाएगा, कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी होगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, अब चाहे दो कोण हो या दो से अधिक हो।